क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देर इज 95% चांसेस टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन whether you belong to the CBSE board or any board, okay, no matter which board you may belong, okay. So this type of problems is usually asked and मैं आपको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर वो मैं ये इस ऐसे टाइप का जो फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन है जिनमें आपकी फंक्शंस की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, ओके। तो मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल वे से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ कि अगर किसी भी फंक्शंस की वैल्यू वहाँ चेंज हो जाए फिर भी आप उसको सॉल्व कर लोगे, ओके। कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 एंड लेट y इक्वल x cos x टू पावर x प्लस x sin x टू पावर 1 बाई एक्स, ओके। ये हमारी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं फर्दर इसको क्या लेट करूंगा, लेट y इक्वल zx प्लस dx। zx आ जाएगा ये और dx आ जाएगा जी, ओके। zx क्या आ जाएगा, x cos x टू पावर x और dx क्या आ जाएगा, x sin x टू पावर 1 बाई एक्स, ओके। तो क्लियरली इसे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और जैसा कि इसे मैंने डिफरेंशिएट प्रीवियस वीडियोस में किया है, ओके। इसे zx को मैंने डिफरेंशिएट किया है और अब हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, tx को। tx को कैसे डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन, ओके, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो मैंने आपको वो फार्मूला बताया हुआ है फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म का। जब भी क्वेश्चन हो तो आपको किस फार्मूले में पुट करना है, dy ओवर dx इक्वल बाई ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर फंक्शन मल्टीप्लाई log of base function plus the differentiation of the log base function and then multiplying with power function, ओके। वैसे आपको कर देना है और डायरेक्ट आपको सिर्फ फार्मूले में पुट करना है। जैसा कि अब हम देखते हैं इसको x cos x की पावर x को, इसकी डिफरेंशिएशन होगी dz ओवर dx इक्वल dz ओवर dx इक्वल y की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो वो फार्मूले में वहां y होता था x cos x की पावर x, ओके। तो यहां डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर फंक्शन, पावर फंक्शन क्या है x, तो x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 log ऑफ x cos x प्लस अब इसकी डिफरेंशिएशन log ऑफ x cos x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 अपॉन x cos x। तो x cos x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस एक्स साइन एक्स और साथ में इसको लिख देना पावर फंक्शन को, ओके। ये आ गई हमारी किसकी, दिस इज dz अपॉन dx, ओके। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड dt अपॉन dx। इसी तरीके से हम dt ओवर dx को फाइंड कर लेंगे, ओके। उसी फार्मूले में हमें पुट करना है, ओके। जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ओके, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बनाने वाला फार्मूला है, ओके। आपको फार्मूला लर्न करना है, डायरेक्ट पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड गेट व्हाट यू नीड, ओके। अब क्या x y यहाँ क्या आ जाएगा, x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। मेरा जैसे यहाँ ये t है तो फार्मूले के हिसाब से इसे हम y मानेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर फंक्शन 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, आई होप कि आप जानते होंगे। कैसे हम 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, आप इस पे कोचेंट रूल भी लगा सकते हो। 1 की डिफरेंशिएशन 0.x माइनस x की डिफरेंशिएशन 1.1 अपॉन x का स्क्वायर मींस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके।
इसे आप याद भी रख सकते हो कि x 1/x की क्या डिफरेंशिएशन होगी, -1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बेस फंक्शन x sin x, फिर आगे लॉग ऑफ x sin x की डिफरेंशिएशन, ओके। तो साथ में इसको कर दो मल्टीप्लाई पावर फंक्शन को, ये आ गई हमारी dt/dx। अब इनको ऐड कर दो तो ये हमारा आंसर है, ओके। इनको ऐड कर दो, ये हमारा आंसर है। कितना इजी वे से हो गया ये, ओके। ऐसे लगा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थी ये, ओके। तो इतना इजी वे से सॉल्व हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे मान लेंगे 2, इसे मान लेंगे 3, ओके। तो इक्वेशन 1 2 3 और इक्वेशन स्टार किसको मानेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन को, dy/dx इक्वल dz/dx प्लस dt/dx, इसको मान लेंगे इक्वेशन स्टार। तो सेकंड और थर्ड को पुट करेंगे इक्वेशन स्टार में, हमारा dy/dx आ जाएगा, ओके। हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 2 स्टेप में आंसर, ओके। 2 स्टेप में आंसर आ गया, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप जो भी इस टाइप के हो सॉल्व करो, ओके। डोंट वरी, ओके, जस्ट लर्न द फार्मूला, ओके। अगर आप फार्मूला भी आपको लर्न करने में डिफिकल्टी फील होती है, तो फिर ये थोड़ा सा आपके लिए एक्सरसाइज डिफिकल्ट रहे, क्योंकि बट फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। मैंने फार्मूला लर्न करने की ट्रिक बताई होगी, ओके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखो, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन 15th, ओके। अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। जो 15th क्वेश्चन है ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है, एक्स वाई इक्वल e⁻x - 1, ओके। 15th क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक्स वाई इक्वल e⁻x - 1। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप्स के क्वेश्चन को, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई इक्वल e⁻x - 1, हम करेंगे एक्सपोनेंट को खत्म करने की कोशिश, ओके। लॉग बोथ साइड, अगर हम लॉग बोथ साइड पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लॉग e⁻x - 1। दिस इंप्लाइज दैट log x प्लस log y इक्वल x - 1। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/x प्लस log y की डिफरेंशिएशन 1/y। log y किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब y के लिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो ये y है, फिर y इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसका y फंक्शन है, y x का फंक्शन, ओके। इक्वल x की डिफरेंशिएशन 1 और y की dy/dx, ओके। अब हमें dy/dx की वैल्यू को फाइंड करना, ओके। तो dy/dx को ले लूंगा मैं कॉमन यहां से, x। तो dy/dx क्या आ जाएगा, x - 1 ओवर x और 1 - y/y। ये आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू, ओके। बस इस पे से हमें सॉल्व करने से, ओके।
इसी वे से हमें इसे सॉल्व करना है। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ एक्सपोनेंट होगा उसे एक्सपोनेंट होगा, अगर सिर्फ एक्सपोनेंट है यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन नहीं है तो आपको लॉग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट कर दो। कैसे? अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इस टाइप का है e⁻x - 1, ओके, तो आप उसे लेट कर लो, लेट y इक्वल, तो dy/dx क्या आ जाएगा e⁻x - 1, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 1 - dy/dx, मीन्स ऐसे आप उसे सॉल्व कर दो। बट अगर इस टाइप का है कि लेफ्ट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ओके, जैसा कि हम देखते थे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसमें x और y आपस में, एक्सप्लिसिट में y डिपेंड होता था x पर, ओके, तो y को हम f ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते थे, बट इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता था, ओके, फंक्शन है जो वो किसका होता था f ऑफ x y का इम्प्लिसिट में। बट अनदर टाइप है पैरामेट्रिक, उसमें ऐसा केस भी हो सकता है जब दोनों वेरिएबल में आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, बट एक थर्ड वेरिएबल हो जिसके साथ दोनों की रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जांपल x और y वेरिएबल है, आपस में इनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट एक वेरिएबल ऐसा एग्जिस्ट हो सकता है t जिसकी x के साथ भी रिलेशनशिप है और जिसकी y के साथ भी रिलेशनशिप है, ओके, दिस ऐसा जो टाइप है उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस, ओके। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। जैसे dy/dx किसकी इक्वल आ जाएगा उस केस में, ओके, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस टाइप की। x इक्वल 2at, y इक्वल 80², ओके, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x यहाँ क्या है डिपेंडेंट, t इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है तो t इंडिपेंडेंट है। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्या आ जाएगा dx/dt इक्वल 2a, 2 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिख दिया, t की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, तो क्या आ जाएगा 2a। सिमिलरली इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, ये क्या आ जाएगा dy/dt इक्वल a कांस्टेंट है इसे लिख देंगे, और t² की डिफरेंशिएशन क्या है 2t, ये आ जाएगा 280, ओके। तो फिर जब हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाएगा dy/dt dx/dt, ये आ जाएगा 280/2a which is nothing but t, ओके, तो dy/dx क्या आ गया t। ऐसे फंक्शंस को हम, ऐसे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस, ओके, जिनमें वेरिएबल्स आपस में तो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट हुआ हो सकता है या कराया जा सकता है, ऐसा वेरिएबल ढूंढा जा सकता है कि जिसकी दोनों के साथ रिलेशनशिप हो, ओके। क्योंकि जैसा हमने देखा कि x इक्वल 280 और y इक्वल 80², x यहाँ डिपेंड है किस पर t पर, y किस पर डिपेंड है t पर, x और y के आपस में डायरेक्ट देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, डायरेक्टली तो इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट x है जो वो t पर डिपेंड है, y भी t पर डिपेंड है, तो दोनों की डिफरेंशिएशन भी d इन्हीं पर डिपेंड होगी, ओके।